वाहंगेला चकात जाय। मतलब छठ का प्रसाद, जो छठ का पर्याय बन चुका है। यूं तो ठेकुआ गुड़ और आटे से तैयार होता है, मगर जब ये छठ पूजा के प्रसाद के लिए बनता है तो इसमें बेहिसाब आस्था, विश्वास और समर्पण समाहित होता है। हालांकि महाछठ पर्व के प्रसाद में सिर्फ ठेकुआ ही नहीं होता, इसमें केला, नारियल, गन्ना, अनानास जैसे फल भी होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छठ के प्रसाद में कमोबेश उतनी ही चीजें रहती है जो आम किसानों के घर में होता है, उसके खेत से निकलता है। यही वजह है कि छठ के प्रसाद वाली डाली में मूली, बैगन, हल्दी आदि भी रहती है। इसीलिए इस महापर्व को प्रकृति का पर्व भी कहते हैं। यूं तो साल में 2 बार छठ मनाया जाता है, मगर कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। छठ पर्व करने वाले व्रती जल में खड़े होते हैं। ये दोनों छठ पर्व ऐसे वक्त में होता है जब मौसम बदलता है। लोक आस्था के महापर्व छठ में पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाता है। मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल होता है, जलावन में लकड़ी और प्रसाद ले जाने के लिए बांस की टोकरी। इसमें संपूर्ण समाज शास्त्र है। सामाजिक रूप से सबसे निचले तबके से लेकर ऊपरी तबके तक सब इसमें आर्थिक तौर पर जुड़ते हैं। ये महापर्व बिना किसी पंडित का संपन्न होता है और एक ही घाट पर हर जाति, हर तबके के व्रती सूर्य को अर्घ देते हैं। व्रत करने वाले पहले दिन यानी चतुर्थी को नहाकर खाते हैं, जिसे नहाए खाए कहा जाता है। इसमें व्रत करने वाले नहाकर ही खाना खाते हैं। इसमें कद्दू, लौकी और चने की सब्जी, चावल, दाल खाते हैं। मतलब वही खाना बनता है जो हर किसी को आसानी से मिल सके। दूसरे दिन यानी पंचमी को शाम में खरना किया जाता है। इसमें छठी मैया को प्रसाद चढ़ाकर व्रत करने वाले भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद घर के बाकी सदस्य। छठ पूजा में गुड़ का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि पुरातन काल में गुड़ का ही प्रचलन था। केला हर किसी को उपलब्ध था। दूध, चावल, गेहूं हर किसी के घर में रहता था। यही वजह है कि छठी मैया के प्रसाद में गुड़, दूध और चावल का बना खीर बनता है, साथ में केला और सूखी रोटी होती है। अब तीसरे दिन छठ का महाप्रसाद बनता है। छठ में प्रसाद बनाने को लेकर 2 तरह के विधान हैं। कुछ लोग गंगा किनारे या फिर घाट पर ही प्रसाद बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के घर में ही प्रसाद बनता है। लेकिन प्रसाद के तौर पर ठेकुआ विशेष तौर पर बनाया जाता है। इसमें रत्ती भर भी अपवित्रता की गुंजाइश नहीं रहती। व्रती तब तक कमर तक पानी में खड़े रहते हैं जब तक कि वो डूबते सूर्य को अर्घ न दे दें। मान्यता के मुताबिक शाम के समय सूर्य की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। शाम के समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसीलिए प्रत्युषा को अर्घ देना तुरंत लाभ देता है। ऐसे ही पहला अर्घ संपन्न हो जाता है। चौथे दिन यानी सप्तमी के तिथि को सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर पूजा संपन्न हो जाती है। सुबह के वक्त सूर्य की आराधना से सेहत बेहतर होती है। विज्ञान भी कहता है कि सुबह में सूर्य को अर्घ देते वक्त उसकी मध्यम किरणें पानी से होकर आंखों में जाती है। इससे आंखों से संबंधित रोग होने की संभावना कम हो जाती है। जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो पानी की धारा से होकर सूर्य की किरणें हमारी शरीर पर पड़ती है। शरीर को विटामिन डी मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसके बाद ही 36 घंटे से उपवास रखने वाले व्रती अन्न जल ग्रहण करते हैं और फिर इस तरह छठ का महापर्व संपन्न होता है। छठ का महापर्व पूरी तरह से महिलाओं के इर्द गिर्द होता है। अमूमन महिलाएं ही व्रती रहती है, महिलाएं ही महाप्रसाद तैयार करती हैं, महिलाएं भगवान भास्कर को अर्घ देती हैं। इसमें वैसे ही पुरुष व्रत रखते हैं जिनके लिए कभी कोई मन्नत मांगी गई हो और वो पूरी हुई हो। बाकी पुरुष सिर्फ सहायक ही रहते हैं। छठ की पूजा को लेकर कई कथाएं हैं।
कुछ लोग इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार छठ देवी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। ब्रह्म वैवर्त की माने तो सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने खुद को 2 हिस्सों में बांटा था। दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति थी। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया और उनके छठे अंश को मातृ देवी देवसेना षष्ठी या छठी मैया कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार प्रथम मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत के मृत बच्चे को छठी मैया ने जीवित कर दिया, तभी से छठ पूजा शुरू हुई। तमाम तरह की कथाओं के बीच ये प्रबल मान्यता है कि संतान की प्राप्ति, संतानों की कुशलता और उनकी दीर्घायु के लिए ही छठ का अखंड व्रत किया जाता है। भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से दूध और जल को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत में ब्रह्म और शक्ति दोनों की साथ साथ उपासना की जाती है। छठ विश्व का एकमात्र महापर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और ऐसा सिर्फ बिहारी ही करते हैं और ये जहाँ रहते हैं वहीं पर पूरी आस्था और निष्ठा के साथ प्रकृति के इस पर्व को पूर्णता देते हैं।